साथियों, मेरी आवाज़ के बाद में आप दो रिकॉर्डिंग सुनेंगे। जब आप हमसे जुड़ते हो ना, हम सोचते हैं कि आपकी हर तकलीफ़ को हम आसान कर देंगे, आपको जीने की एक उम्मीद देंगे, आपको डर से दूर रखेंगे। आज की रिकॉर्डिंग सुनना, पूरा वीडियो सुनना अंत तक, और वैल्यूएबल कमेंट्स करना, क्योंकि कई बार आप लोग भी ऐसा करते हो। आज हमारे एक साथी सुनील जी ने दिन के समय में फ़ोन किया कि सर पुलिस का फ़ोन आया था और मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है। मैंने कहा रिकॉर्डिंग भेजो। सर रिकॉर्डिंग तो नहीं की। मैंने कहा क्या मामला है? सर वो कह रहे हैं कि ऐसे ही थाने आ जाओ। मैंने कहा एक काम कीजिए, लाइन पे ले लो, पुलिस वाले अधिकारी महोदय को हम बात कर लेते हैं। अरे नहीं सर, वो नाराज हो जाएंगे। आप सुनना, अंत में वो रिकॉर्डिंग भी आएगी। मैंने कहा नाराज क्यों हो जाएंगे? मैं कुछ गलत थोड़े बोलूँगा, मैं प्यार से बात करूँगा। नहीं सर, मैं सोच रहा हूँ पुलिस थाने जाके ही आ जाऊँ। मैंने खुला कहा, मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह पुलिस स्टेशन जाने के लिए हाँ नहीं कहता हूँ, क्योंकि कई रिकवरी दलों ने पुलिस की इलीगल सहायता लेती है और आपको लंबी देर तक वहाँ बैठाए रखती है। खैर ये जनाब नहीं माने और पुलिस स्टेशन चले गए। आज 1 जुलाई 2026 शाम को 7 बजे इनका मुझे फ़ोन आता है। मेरा फ़ोन बिजी रहता है। 7:12 पे मैं इनको फ़ोन लगाता हूँ और बात होती है। ये कहते हैं कि सर वारंट मेरे हाथ में है, वारंट ऑफ अरेस्ट है। क्या बात हुई? पूरी रिकॉर्डिंग में सुनना आप। मैंने कहा वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं होगा, अवेलेबल वारंट है। नहीं सर, पुलिस कह रही है अरेस्ट वारंट है। इसी क्रम में पुलिस अधिकारी से भी बात हो गई। उनके मुंह से निकल गया कि अवेलेबल वारंट है। अवेलेबल वारंट पे हम ढेरों जानकारी दे चुके हैं। रिकॉर्डिंग के अंदर भी मैंने पूरी जानकारी दी। रिकॉर्डिंग सुनना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, किसी के साइन करा दो, आपके साइन करा दो, चले जाओ। 7:26 पे मुझे और फ़ोन आता है और कहते हैं कि सर पुलिस वाले पैसे मांग रहे हैं। मैं क्यों, कैसे पैसे? 1 रुपया नहीं देना अगर साइन कर रहे हो तो। सर ये कह रहे हैं 1000 रुपये के 2 श्योरिटी है और ये पैसे जमा कराने पड़ेंगे। मैंने कहा बात करो। वो बात भी मैंने की, आपने सुनी होगी, आप सुनना इस रिकॉर्डिंग में। और जब मुझे लगा कि इस मैटर में मुझे पुलिस उच्चाधिकारियों को इसकी शिकायत करनी चाहिए कि हमारे साथी के साथ अवैध वसूली की कार्रवाई की जा रही है, तो मैंने कहा भाई इनको 15 साल की प्रैक्टिस है, चलिए थोड़ा कानून इनको सिखा देते हैं। अवेलेबल वारंट के मैटर में यदि वारंट पर कोई स्पेसिफिक शर्त नहीं लिखी हो तो श्योरिटी में किसी और चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है। न कोई अमाउंट देनी है, न कोई एफडी देनी है, न कोई आरडी देनी है, न कोई गाड़ी का कागज़ देना है। अब ऐसी स्थिति के अंदर मैंने कहा पुलिस स्टेशन का नाम बताओ। हाँ सर मैं भेजता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे इंतज़ार करता रहा, फ़ोन नहीं आया। 7:26 से लेकर मेरे दिमाग में तनाव 8:45 तक मैं बंदे को फ़ोन करता रहा कि बंदा मेरा फ़ोन उठाए। आखिर क्या दिक्कत आई? क्या पुलिस ने फ़ोन छीन लिया? क्या पुलिस ने उनको ज़बरदस्ती बैठा दिया? क्या रिकवरी एजेंटों ने उन्हें घेर लिया? मैं फ़ोन पे फ़ोन लगा रहा हूँ, रिंग जा रही है, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है। आखिर मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया कि भाई मुझे तनाव हो रहा है, क्या दिक्कत है बताओ। तुमने पुलिस स्टेशन का नाम भी नहीं बताया, पूरा अधूरा नाम था, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पुलिस उच्चाधिकारियों को शिकायत करता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सर बात हो गई,
उन्होंने हमें छोड़ दिया। यानी कि जैसे ही मैंने पुलिस स्टेशन का नाम पूछा था, सामने वाले को लगा कि मामला गंभीर होने वाला है और उसे छोड़ दिया। मैं उनको फ़ोन लगा रहा हूं, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। दुख होता है साथियों, दुख होता है। एक हम हैं जो पागलों की तरह आपकी इतनी चिंता करते हैं और एक ऐसे लोग हैं। अब मैं यही कहूँगा, अपने अधिकार जान लो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम बोलते रहते हैं, हम हेलो हेलो करते रहते हैं, कई साथी दूसरी तरफ बातें करते रहते हैं, फिर हमको लगता है सही है। वो लोग सही है जो सोशल मीडिया पे ज्ञान तो देते हैं, लीगल सर्विसेज के नाम पे पैसा तो लेते हैं, लेकिन 1 2 3 बार फ़ोन उठा लिया, उसके बाद बात भी नहीं करेंगे। आप इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनना और आप खुद बताना कि क्या गलत है, क्या सही है। अगर बंदा पुलिस स्टेशन से निकल गया, उसकी जिम्मेदारी थी कि मुझे फोन करके बताता। ऐसे लोगों के कारण जरूरतमंद की सेवाएं भी प्रभावित होती है। वीडियो पूरा सुनना, नॉलेज भी मिलेगा। वारंट उसमें उसमें लिखा हुआ है, वारंट ऑफ अरेस्ट लिखा हुआ है। किसमें? वो कोटक बैंक का कुछ है क्या है? सर, वो तो मेरे को नहीं मालूम है। वो तो सर मेरे को मालूम नहीं क्या है। वो तो वारंट ऑफ अरेस्ट लिखा हुआ है। बाकी सेक्शन 77 वारंट ऑफ अरेस्ट निकला लिखा है तो नीचे नीचे पैसे लिखे होंगे उसी वारंट में, 1000 रुपए 500 रुपए कितने लिखे हैं? वो पैसे सर से पैसे नहीं लिखे हुए क्या वारंट में? इसके पैसे नहीं लिखे हुए सर। नीचे लिखे होंगे ना। पहले कोई अवेलेबल वारंट आया आपको? अवेलेबल वारंट है सर, वारंट ऑफ अरेस्ट लिखा हुआ है सर। अरे उस वारंट में नीचे कोई अमाउंट लिखा हुआ है क्या, यूं पूछ रहा हूं मैं। नहीं, अमाउंट कुछ नहीं लिखा हुआ है सर जी। पहले कभी अवेलेबल वारंट आया आपको? इससे पहले कभी नहीं आया सर। नहीं आया तो ना, पहले ये वारंट भी नहीं आया, इससे पहले भी कभी नहीं आया और ये फर्स्ट बार ही आया वारंट आया ये। फर्स्ट बार वारंट नहीं आता है, पहले कोर्ट का समन आता है, समन के बाद अवेलेबल वारंट आता है क्या। सर इससे और पहले कोई भी नोटिस आया ही नहीं, ना कोई किधर पे भी आया ही नहीं सर, वारंट और आपको कुछ भी भी है ना आया नहीं। बड़ी दौड़ भाग करने की बड़ी जल्दी बनी रहती है सुनील जी। क्या सुबह कुछ और बात कर रहे थे, अभी कुछ और बात कर रहे थे। नहीं नहीं सर, वारंट वो अभी जो आपके हाथ में, क्या आप देख रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ, वारंट देख रहा हूँ सर। हाँ, हाँ तो हाँ। उसके नीचे मतलब वारंट के नीचे 1000 रुपए 500 रुपए कुछ लिखे होंगे, बीच में देखो। नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। मुझे भेज सकते हो? हाँ हाँ सर, भेज सकता हूँ मैं। तो भेजो, मैं देख रहा हूँ। ओके सर। फोन चालू दो। हाँ जी। फोन चालू रहने दो, भेजो, देखता हूँ। सर वो केस नंबर बोल रहे हैं, बता बोले। हेलो, हाँ, केस नंबर बता रहे, बोले केस नंबर बोलो, बात वकील को बोले बताने। अरे भाई केस नंबर पे तो ईडब्ल्यू लिखा होता है, वहां से क्लियर थोड़े होता है। क्योंकि आप कह रहे हो कि पहले आपको कोई वारंट नहीं आया है, बेलेबल वारंट नहीं आया है, तो बेलेबल वारंट ही होगा। आपको सर इससे आपको इस सर इससे मैटर में पहले पहले इससे कुछ भी वारंट, कुछ भी वारंट नहीं आया सर इससे पहले। कोर्ट का सम्मन आया? कुछ भी नहीं आया सर, मेरे पास कुछ भी घर पे आया ही नहीं सर। हाँ, कुछ भी नहीं आया। भेजा आपने, मुझे व्हाट्सएप किया? नहीं नहीं सर, ये सर बोल, एक मिनट सर, फोटो मांग रहे सर वो। सर बोल रहे केस नंबर भी ले, फोटो नहीं बोल रहे। आएंगे आएंगे 11 बजे। आपको भी बड़ी खुजली मची ऊंची होती है दौड़ने की। जब मैं ना कह रहा था कि फोन पे बात करा तो दौड़ने की जरूरत कहाँ थी? मतलब शाणे बनते हो खुद खुद खुद। नहीं सर, जो लोग सर वो बाहर फोन कर रहे थे सर। तो एक मतलब आपने वारंट देखा है तो बीच में कहीं 500 1000 रुपए लिखा हुआ होता है। हजार हजार बार मैं समझाता हूँ। तो वारंट आपके पास है, वारंट पढ़ो ना, अंदर के 500 1000 रुपए लिखा होगा। सर कुछ भी नहीं सर, उसमें लिखा हुआ ही नहीं कुछ, अमाउंट अमाउंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो उनको यूं कहो कि मुझे अरेस्ट करो, अभी मेरा अरेस्ट में बनाओ, मुझे कलकत्ता गए ना। तो क्या बोल, कहाँ कहाँ का है? तो फिर पढ़ क्या रहे हो? एक मिनट। कोर्ट की छाप लगी है? हाँ, कोर्ट का सिस्टम लगा हुआ है। हाँ, तो कहाँ का है? सर कहाँ का है सर वो? कोलकाता कोर्ट का। तो फिर आप कैसे कह रहे हो मेरे हाथ में वारंट है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है तो? 8 नंबर कोर्ट का।
हाँ तो अरेस्ट करो ना, लेके जाओ, बोलो इनको। सर एक मिनट बात कर रहे हैं सर वो। नहीं, आप उनको बोलो मेरा अरेस्ट मेमो बना दो, मुझे गिरफ्तार करके लेके जाओ, क्योंकि कलकत्ता जाने के लिए आपके पास तो पैसे हैं नहीं। हाँ आपके पास तो पैसे हैं नहीं, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो अरेस्ट मेमो बनाओ और मुझे ले जाओ, और कोई घबरा के कोई 5-10 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक जब है दिन ठीक में है। आपने मुझे फोन किया था तब मैंने क्या कहा था हाँ कि मुझे बात करा दो फोन पे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन नहीं, आपको तो नहीं, मुझे जाना है थाने, पुलिस थाने जाना है। आप देख भी नहीं, मतलब मेरे मेरे हिसाब से ये बेलेबल वारंट होगा बस, हाँ हाँ लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो मुझे, हाँ। क्योंकि जिसको कलकत्ता पढ़ने नहीं आ रहा वो 500-1000 रुपए भी कहाँ पड़ेगा। नहीं सर उससे पहले वाला वारंटी नहीं है। अरे हर वारंट के ऊपर वारंट ऑफ अरेस्ट लिखा होता है, चाहे हाँ वो बेलेबल हो कि अरेस्ट हो, हाँ उसके ऊपर वारंट ऑफ अरेस्ट लिखा होता है, नीचे लिखा होता है कि 500-1000 रुपए की अगर जमानत दे किसी व्यक्ति की, तो इनको हाँ। जमानत मुचल के पे रिहा करा जाए, यूं रिहा रखा जाए। अच्छा इन्होंने आपके हाथ में वारंट दे दिया, नहीं वारंटी दे रहे सर। हाँ? वारंटी दी अभी। आपको वारंट नहीं दिया, नहीं तो फिर आप क्या कह रहे थे, मैं वारंट देख रहा हूँ। सर सामने ही है रखा हुआ है। हम्म? सामने रखा हुआ है। हाँ तो मेरी बात सुनो, कोई अरेस्ट वारंट हाँ नहीं है, मैं खुला कह रहा हूँ, ठीक है। कोई अरेस्ट वारंट नहीं है। ठीक है सर। बात कर दो। हाँ बात करोगे सर एक बार आपकी। हेलो। हेलो। हाँ सर बात करोगे आपकी एक बार। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर बात करोगे एक बार आपकी। हाँ करा ना, कराओ ना। एक बार बात कर लो ना। चलिए एक बार बात कर लीजिए ना। चलो सर। हेलो। हेलो। हाँ सर नमस्कार। यार नमस्कार, बोला ना। सर मैं ये कह रहा हूँ बेलेबल वारंट होगा, अरेस्ट वारंट नहीं होगा। अवेलेबल है बरोबर। बेलेबल है ना, हम्म, बेलेबल है, ठीक है, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म। हेलो। यार वास्तव में आप एक नंबर के गधे हो। अरे सर जी मेरे को मालूम ही नहीं सर। सर नहीं, बोले एक भी नहीं। नंबर के गधे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब सर मेरे हाथ में वारंट है, मेरे हाथ बेलेबल वारंट पे पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती है, आपको अरेस्ट भी नहीं कर सकती है, केवल आपके एक साइन कराएगी। हाँ कोई एक्स्ट्रा पैसे कुछ भी नहीं देने हैं, किसी हाँ दोस्त को बुला लो, उसके साइन होंगे, आप रवाना। हाँ, ठीक है और ये खुजली मचती है दौड़ दौड़ के जाने की थाने में एक फोन पे, इससे बचा करो। ठीक है सर। दिन में अब ठीक। वापस सुन लो, हाँ ये बेलेबल वारंट है, ये अरेस्ट वारंट नहीं है। ठीक है हर वारंट के ऊपर वारंट ऑफ ठीक। अरेस्ट लिखा होता है, उसमें नीचे 500-1000 रुपए लिखे होते हैं, वो ठीक लिखे है हैं, मतलब वो बेलेबल वारंट है। ठीक है बेलेबल वारंट पे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, फिर कह रहा हूँ, किसी एक दोस्त मित्र रिश्तेदार के उस पे साइन होंगे, एक साइन आपके ठीक है होंगे, वो ठीक है कोर्ट की तारीख केस नंबर देंगे, ठीक है, अगली तारीख ठीक है जो भी होगी उसकी सूचना देंगे, फिर अपने को आगे जो करना है वो अपन करेंगे। ठीक है सर। और कभी कोई कह भी दे अरेस्ट वारंट है तो उनको सीधा कहना मुझे गिरफ्तार करो, ले जाओ, ठीक है सर। थोड़ा मजबूत बना करो। ठीक है सर। और ये फोन, एक फोन पे दौड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, समझा करो किसी चीज को। ठीक है मैंने सुबह ही कहा था आपको लाइन पे लो, ठीक है सर। समझ गए सब। हाँ समझ गया। हाँ, कोई पैसे मत बिगाड़ना, पहले कह रहा हूँ। ठीक हम्म। ठीक है। हाँ सर जी वो बोले 1000 रुपये आपको देना। 2000 रुपये उसमें वो लिखा हुआ है सिक्योरिटी, वो पैसा देना पड़ेगा क्या आपको। बोल रहे हैं? 2000 रुपये देना पड़ेगा आपको। किसको? वो उनको किनको? वो पुलिस वाले मांग रहे हैं। 1 रुपया नहीं देना है, नहीं है पैसा। हम्म, किस बात का पैसा? बोलते हैं सर उसका जो वारंट है तो वारंट बैठो यहाँ पे, मैं लेके चलता हूँ कोलकाता तुम्हारे को। बात कराओ मुझे। क्यों बोले सर पैसा, बोले वारंट है तो तेरा, बोले वारंट अरेस्ट वारंट है, बोले नहीं देखा तो बोले उसमें 1000 रुपये लिखा हुआ है न्यूज सिक्योरिटी करके। मतलब 1000-1000 रुपये लिखा हुआ है तो वो आपसे हजार हाँ हजार रुपये मांग रहे हैं। हाँ बात कराओ मेरी। ठीक है एक मिनट। हाँ। हेलो। हाँ जी सर, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं आ रही है, इनको अभी 1-1 हजार का 2 श्योरिटी है। तो 2 श्योरिटी से साइन कराएंगे ना, उसके लिए पेमेंट थोड़ा जमा होता है। श्योरिटी को पेपर कौन देगा?
तो श्योरिटी में तो केवल साइन होते हैं पार्टी के ना, उसका आधार पेपर कार्ड कौन लगेगा। देगा? पेपर श्योरिटी के पेपर लगेंगे कि नहीं? नहीं तो श्योरिटी में कोई पेपर नहीं लगते, साइन होते हैं, पार्टी कोई भी नहीं, आएगी श्योरिटी का वो पेपर अपना आधार लगेगा कार्ड इनका। देगी। श्योरिटी का पेपर लगता है ना। उनका वाइफ का अभी पिछले टाइम भी लिया था, इसलिए वो पूना वाला बैंक का भी एक उनका एक है। सर कितने साल हो गए जॉब में आपको? मेरा 15-16 साल हो गया। 15-16 साल में आपने एक्सपर्टीज नहीं ली है। कौन सा? बेलेबल वारंट में अगर हाँ। कोई आके साइन भी कर देता है ना, नहीं क्या? पीआर बॉन्ड पे कैसे छोड़ने का? हजार रुपए के श्योरिटी के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। नहीं पीआर बॉन्ड पे तो नहीं छोड़ सकते सर जी उनको। पर्सनल बॉन्ड पे ही छोड़ा जाता है। आप उसको पढ़िए, वारंट क्या है? नहीं छोड़ सकते। कौन सा पुलिस बोलो स्टेशन है देने सर? को। बस करो। कौन सा पुलिस स्टेशन है? हेलो कौन सा पुलिस स्टेशन है ये? सर, डिंडोसी पुलिस स्टेशन। नाम बताइए पुलिस स्टेशन का। डिंडोसी पुलिस स्टेशन सर। स्पेलिंग बोलो इंग्लिश में। एक मिनट सर, आपको भेज देता हूँ पूरी डिटेल। हाँ भेजो। हाँ हाँ बड़ी खुजली चलती है आपको दौड़ के थाने जाने की। ठीक है सर जी। हो गया है सब कुछ सर, छोड़ दिया उसने, कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ हो गया, छोड़ दिया उसने, बस बाकी कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया उसने। अच्छी बात है मुरिया जी, मैं फ़ोन पे फ़ोन करता रहूँ, मैं आपकी चिंता करता रहूँ और आप फ़ोन स्विच ऑफ कर दो।